नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चुनावी सरगर्मी बिहार में बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव है। हर पार्टी जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी जोर आजमाइश में लगे हैं कि किसी तरह से उनका टिकट कंफर्म हो जाए। अभी मेरे साथ हैं रणविजय सिंह जी, जो बड़हरा के रहने वाले हैं। बड़हरा विधानसभा का नाम आपने सुना ही होगा, बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ से लोग विधायक बनते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन बड़हरा जहाँ था वहीं आज भी खड़ा है। अभी रणविजय सिंह हैं जिन्होंने बड़हरा के लिए बहुत काम किया है। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षाविद हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। कई कॉलेज स्कूल चलते हैं इनके और जन सेवा से जुड़े हुए हैं। पूर्व एमएलसी भी हैं और इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चुनाव तैयारी में तो आप अभी से जुट गए हैं, क्षेत्र में पूरा जोर लगाए हुए हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसी को चश्मा दिलवा रहे हैं, किसी का इलाज करवा रहे हैं। देखिए, पहले भी हमने बताया है माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, कि अभी हमारा जन सेवा का कार्यक्रम चल रहा है, जन सेवा सभा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी सभा के तहत हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं। और जब हमने उनके बीच में पूरा घूमने का काम किया, अभी की बात कर रहे हैं, तो पता चला कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो मेन समस्या जो वहाँ का, तो चूँकि हमारा जो मेन एजेंडा है जन सेवा सभा का इस बार, उसमें स्वास्थ्य पहले था, जिसके तहत हमने बड़हरा के अलग अलग ब्लॉक और पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाने का काम करवाया। और पटना से उच्च कोटि के डॉक्टर, आपको पारस हॉस्पिटल के लगभग 25-30 डॉक्टर वहाँ पर गए और एएसजी हॉस्पिटल से डॉक्टर वहाँ पर गए। अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट के अलग अलग डॉक्टर को हमने वहाँ पे लोगों के बीच ले जाया गया। उन अभिभावक और माताओं के लिए हमने, जो पटना आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर थे, वो पटना आने में समर्थवान नहीं थे। इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनाव माहौल है तो चुनाव जनता मालिक है, तो अभी हम अपने मालिक के पास जाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो पिछले बार भी जब हम जेडीयू में आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको चुनाव बड़हरा से लड़ना है, लेकिन एक राजनीतिक परिवेश क्या बना, उस पर कोई बहुत ज़्यादा मुझे, सीट ही बीजेपी के खाते में चली गई। सीट बीजेपी के साथ में चलेगी, चूँकि राजनीतिक पेच था। तो इस बार भी मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि बड़हरा आप घूमिए, वहाँ के लोगों के बीच में जाइए, तो चुनाव लड़ना तो तय है। लेकिन बड़हरा के जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे लोग खुश नहीं हैं। आप जाएंगे तो चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हम तो जब एमएलसी थे तब भी लोगों के बीच में रहने का काम करते थे और उनके बीच जाते थे। हम वहीं के बेटा और वहीं के भाई हैं। तो अभी जो विधायक है, उनसे लोगों में बहुत नाराजगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग भी बदलाव चाहते हैं। अब जनता तय करेगी। हम तो अभी लोगों के बीच में जा रहे, तो उनका पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो पता चलता है ना कि लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपको तो लालू जी बहुत मानते थे, लालू जी की पार्टी में भी थे, क्यों छोड़ दिया उनको और नीतीश जी के साथ चले आए? देखिए, लालू जी से हमारा जो आदरणीय जो है, वो हमारे पिता तुल्य है और उनसे आज भी हमारा संबंध बहुत अच्छा है। संबंध आज भी बहुत अच्छा है। चुनाव लड़ना था और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए ही हम यहाँ आए थे और कोई भी बात नहीं था। जब उनका तबीयत खराब हुआ तो भी हम गए, मिले। तो एक जो पर्सनल रिलेशन है वो अपने जगह पे है, तो कोई और कारण नहीं था। चुनाव लड़ना था और यहाँ भी आए तो चुनाव नहीं लड़ पाए, इस बात का काफ़ी अफसोस रहा है। इस बार चुनाव लड़ेंगे, जनता का पूर्ण आशीर्वाद है, जनता मालिक है, उनके बीच जा रहे हैं। और लोगों में भी इस बार बड़हरा के विधानसभा के जो लोग हैं, उनमें भी एक अजीब सी बेचैनी है बदलाव को लेके। तो टिकट पार्टी ने कंफर्म किया है कि नहीं करेगी तब भी लड़ेंगे? देखिए, ये तो आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। रही बात ये, हमारे जो शीर्ष नेता है और जो चूँकि एनडीए
में जो हमारा जो जेडीयू है वो एनडीए का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये एक जो शीर्ष नेता लोग बैठेंगे वो लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना हमारा तय है। इस बार तो कई एनडीए के बीच कई सीटों का फेरबदल होना है। जिस पर बीजेपी लड़ी थी उस पर जेडीयू लड़ेगा, जिस पर जेडीयू लड़ा था उस पर बीजेपी लड़ेगी। तो चांस तो है कि जेडीयू के खाते में सीट जा सकती है। तो जेडीयू से सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। बिल्कुल बिल्कुल, जेडीयू में बिल्कुल सब चीज़ बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बोला भी है कि आप वहाँ घूमिए जाइए, लोगों के बीच में रहिए। और जैसे ही, चूँकि कुछ सीट ऐसी भी है जो बीजेपी छोड़ेगी जेडीयू के खाते में आएगी, और जेडीयू भी कुछ सीटों को छोड़ के बीजेपी के खाते में जाएगी। तो अगर जेडीयू को सीट जाती है तो हम चुनाव बिल्कुल टिकट मिलेगा ही मिलेगा, और चुनाव लड़ना हमारा तय है। आप कितना दिन से बढ़ारा के लिए काम कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वहाँ जनता चाहती है कि आप आए? वहाँ तो हम 2016 से काम कर रहे हैं। 2016 में जब एमएलसी बने तो वहाँ पर हमने जो हमारा निजी फंड था उसके द्वारा जो सड़क, रोड, नाली, जो, और इसके अलावा हमने वहाँ पर स्वास्थ्य को लेके 2 एम्बुलेंस, जो उस अभी भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरा बना हुआ एम्बुलेंस है, आज भी चलने का काम करता है। कोविड को लेके, बाढ़ को लेके, जब जब बाढ़ आया है लोगों के बीच हम रहे हैं, और युवा हमारे साथ है, उनके बीच हम पहुँचने का काम किए हैं, है ना। चूँकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो प्रति वर्ष हम 25 उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और ये हम पिछले 7 साल से करते आ रहे हैं। नहीं, आप चुनाव जीत जाएंगे तो बढ़ारा के लिए क्या करेंगे भाई? बढ़ारा के लिए वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति, वहाँ जो मेन जो प्रॉब्लम है बाढ़ का, जो अभी तक पता नहीं क्या क्या कारण रहा है ना। कुछ ऐसी पंचायत है जहाँ पर कुछ दूर का बांध का ये जो है ना बांध नहीं बन पाया। तो ये समस्या वहाँ के लोगों को ही पता है, बट एक बड़ी बड़ी विडंबना है कि अभी तक जो भी विधायक वहाँ हुए क्यों नहीं उस समस्या को दूर कर पाए। इस बात को लेकर बहुत चिंता है। तो जो वहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाढ़ चूँकि एक नेचुरल, एक प्राकृतिक आपदा है, तो पूर्ण रूप से तो चूँकि बाढ़ आएगा तो ऐसा नहीं है कि पूरे, लेकिन पानी कम आए, पूर्ण रूप से बाढ़ में नहीं होता, बढ़ारा डूब जाता है, वो स्थिति नहीं हो, लोग सफर नहीं करें। और अगर बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनको बचाने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए, उन तक पहुँचने की भी तैयारी होनी चाहिए, उनको बाढ़ से राहत दिलाने की तैयारी होनी चाहिए। तो कई समस्या, शिक्षा समस्या हो गई, नारी सशक्तिकरण का काम हो गया। तो आज एक बच्ची को अगर हम शिक्षा देते हैं तो एक बच्ची शिक्षित नहीं होती है, पूरा परिवार, एक पूरा। आपकी सरकार है तो क्यों शिक्षा में आपका बढ़ारा अभी भी पिछड़ा हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, बाढ़ का संकट बना हुआ है। देखिए, सरकार सब चीज़ करवा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल योजना चलाया। अब जो है एक सहायता राशि दी जा रही है जो बच्ची मैट्रिक एग्जाम पास कर। लेकिन कहीं ना कहीं एक पंचायत के विकास में मुखिया का, एक विधानसभा के विकास में उसके जो विधायक का, और जो निजी विधायक हों, और स्टेट के विकास में मुख्यमंत्री का, ये कहीं ना कहीं इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। मन क्षेत्र के विकास के लिए विधायक का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। उनको लोगों के बीच में आना पड़ेगा, उनके साथ उनकी समस्याओं को जानना पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें गैप रही हैं। आपका मुकाबला पता है किससे होने वाला है? नहीं, अब हमारा मुकाबला देखिए, अभी हम जन सेवा सभा में चल रहे हैं, है ना। आने वाला समय बताएगा, और जनता मालिक है तो हमारा मुकाबला हम नहीं करेंगे, जनता हमारे लिए लड़ेगी, वो मालिक है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे लिए हमारी जनता जो है, हमारा मालिक है, वो लड़ेगा। तेजस्वी यादव को छोड़कर आप आए हैं इधर एनडीए में, और तेजस्वी यादव ने वहाँ के लिए पहलवान चुन लिया है। बीडी सिंह जो मौर्य होटल के जीएम हैं, उनको भेजा जा रहा है। उन्होंने रिजाइन भी कर दिया जीएम के पद से, अब चुनाव की तैयारी में निकल चुके हैं। देखिए, अभी बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन क्रिकेट जो है, आप दोनों लोग देखते हैं, उसमें 12-11 प्लेयर प्लेग्राउंड में रहता है। अब बाकी जो है प्लेयर लोग जो काउंट होते हैं खिलाड़ी में, लेकिन वो बैठे रहते हैं वहाँ।
पानी होनी और तौलिया देने का काम। पानी की बात नहीं है, लेकिन प्लेग्राउंड में उतरेंगे तब ना। पवेलियन में बैठ के आप कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? अगर बोलना है तब तो भाई बहुत कैंडिडेट है, तो उस 11 प्लेयर में आप फील्ड पे होते, लोगों के बीच जाएंगे तब ना। और राजनीति संभावनाओं का खेल है ना। तो बीडी सिंह सामने होंगे तो लड़ाई कैसी होगी, ये बताइए। देखिए, हम किसी के पर्सनल व्यक्तित्व और पर्सनल नाम पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जनता मालिक है, आशीर्वाद दे रही है, लड़ना तय है और जीतना तय है। चलिए, तो कह रहे हैं रणविजय जी कि लड़ना भी तय है, जीत भी तय है, सामने कौन पहलवान होगा उसकी फिक्र इनको नहीं है, और ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस है जनसेवा के कारण, क्योंकि पिछले 7 साल 8 साल से बड़हरा में डटे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की हर तरह से सेवा कर रहे हैं और प्रबल दावेदार भी हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से। अब देखना ये है कि ये सीट क्या जेडीयू के खाते में आती है, क्योंकि अभी तो ये जेडीयू में है, सीट बीजेपी के पास है, सिटिंग विधायक हैं, लेकिन विधायक से नाराजगी के कारण वो सीट जेडीयू के खाते में आ सकती है। इसी उम्मीद पर ये संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या रणविजय सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए बड़हरा से? क्या ये चुनाव जीतेंगे? क्या इन्होंने वाकई समाज सेवा किया है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए।